नाज़रीन कुछ बात कर लेते हैं जॉब्स के हवाले में। हमारे यहाँ बहुत से लोग डिग्री होल्डर हैं, सबके पास डिग्रीज हैं लेकिन जॉब्स नहीं है। क्या रीज़न है, क्यों आपको जॉब नहीं मिल रही? जब आपके पास प्रोफेशनल डिग्री भी होती है उसके बावजूद भी आपको परेशानी हो रही होती है कि अच्छा आया मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही, मेरे पास डिग्री भी है, मैंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है, इतने एक्सपेंसिव डिग्री भी है, मैंने पढ़ा भी है, मेरा GPA भी ठीक है, तो क्या रीज़न है क्यों आपको जॉब नहीं मिल रही? हमारे यहाँ ये मसला बहुत ज़्यादा है। इस मसले का हल क्या है, कैसे जाके आपको इंटरव्यू देना चाहिए? और आज ये गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इस पे काम करी कि बच्चों को स्किल्स सिखाए जाएं। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जब आप अपनी डिग्री के लिए जाते हैं तो आपको थ्योरीज के साथ साथ आपको स्किल्स सिखाए जाए। स्किल्स सीखना कितना ज़रूरी है और स्किल्स में क्या क्या चीज़ें सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आज से 20 साल पहले की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो जॉब्स होती थी वो आज वो जॉब्स नहीं है। उसके अलावा बहुत सी जॉब्स आ गई है। जैसे वक्त चेंज हो रहा होता है, चीज़ें चेंज हो रही होती है, आपकी जॉब्स, आपकी जो JDs है वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो आपने किस तरह से मौजूदा दौर में रहते हुए अपने आप को कंपनी में अपनी जगह बनानी और सर्वाइव करना है, ये जरूरी है। क्या ट्रेनिंग के लिए आपको 4 माह के बाद, 5 माह के बाद, 6 माह के बाद जरूरत होती है? और ट्रेनर्स किस तरह से आपको ट्रेन कर रहे होते हैं? और ये तमाम चीजें हैं जिसके हवाले से हम आज बात करेंगे। इसके अलावा इंटर्नशिप के हवाले से भी बात करेंगे। एक यूनिवर्सिटीज में कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें आपकी कोर्स का एक हिस्सा होता है इंटर्नशिप करना। इंटर्नशिप की रीज़न क्या होती है, क्यों इंटर्नशिप करने जाते हैं आप? जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, किसी भी न्यूज़ चैनल में जाते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे होते हैं, वो इंटर्नशिप का आपको क्या फ़ायदा होता है? और इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होता है? यकीनन इस हवाले से बात करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान, एक बेहतरीन ट्रेनर हीरा अतर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हीरा, अ वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हीरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपको स्टूडियो में देख के। हीरा, ट्रेनिंग के हवाले से यकीनन हम बात करेंगे कि आप ट्रेनिंग भी देती हैं, तो ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उससे पहले हम आज बात करते हैं कि बच्चों के पास डिग्रीज हैं, आप किसी से पूछ लिए MBA, मैथ्स कॉम, मतलब मुख्तलिफ डिग्रीज हैं, आप हैरान हो जाते हैं, अच्छा भाई आपने ये पढ़ा हुआ है, लेकिन उनके पास जॉब नहीं होती, क्या रीज़न है? सो बेसिकली बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। डिग्रीज बहुत ज़्यादा हैं और उसके मुकाबले में नौकरियां बहुत कम हैं जी, और एक कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो कंपनीज को अगर हम देखें, सो कंपनी सिर्फ डिग्री नहीं देख रही होती, वो बेसिकली देख रही होती है आपके पास स्किल्स क्या क्या मौजूद हैं, क्या आप अच्छा टीम वर्क कर सकते हैं जी, क्या आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है, क्या आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जो काम आप कर रहे हैं वो आप अच्छे वे में अपनी कंपनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि कंपनीज देखती हैं और इंटरव्यू में पूछती हैं। और सो सबसे अहम चीज़ है वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आप कंपनी के कल्चर के अकॉर्डिंगली एक बेस्ट फिट हैं या नहीं। सो इन चीज़ों को बेसिकली समझना ज़रूरी है किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करने से पहले और इंटरव्यू में जाने से पहले। अच्छा, आपने कहा कि काम है लेकिन एक्सप्रेस करना काम को एक ऑर्गेनाइजेशन में आप बैठे हैं, कुछ लोग होते हैं ना जब उनको यूनिवर्सिटी में, हीरा हम थोड़ा डिटेल में बात करती है ताकि लोगों को समझ आ जाए। जी जी हीरा, हम यूनिवर्सिटी में हमें एक ग्रुप में एक असाइनमेंट दी जाती है जिसमें कुछ लोग होते हैं वो जो रिटन में बहुत अच्छे होते हैं, वो कहते हैं जनाब मैं इस कदर खूबसूरत आपको प्रेजेंटेशन बना के दूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे और इंशाल्लाह सारे नंबर हमें मिलेंगे। लेकिन उसमें से एक शख्स ऐसा होता है जो कहता है यार मैं ये काम नहीं कर सकता लेकिन मैं प्रेजेंट बहुत अच्छा कर लूंगा। तो क्या रीजन है? कुछ लोग ऐसे कंपनीज में मौजूद होते हैं जिनका काम तो बहुत बेहतरीन होता है, उसके आइडियाज बहुत बेहतरीन होते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनकी वो जो क्वालिटी है वो दब जाती है कहीं और वो शायद सबसे पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होता है। सो बिल्कुल आपकी बात बहुत, आपने बड़ा एक अच्छा पॉइंट रेज किया है। सो बेसिकली अगर हम यूनिवर्सिटी के कल्चर को देखें ना, जिसमें क्या होता है कि एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, कुछ बहुत काम करने वाले हैं, कोई प्रेजेंट अच्छा कर रहा है, कोई बोल अच्छा है, कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही काम नहीं करने वाले, कुछ ऐसे हैं जो सारा आइडिया वो देते हैं बट क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह कंपनीज में भी ऐसे होता है। बाज़ औक़ात एक होता है जो सामने लीडर है आपके, ठीक है जी, एक होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लाइमलाइट में नहीं आना चाहते, आइडियाज दे रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, लोगों को पुश कर रहे होते हैं, बट कंपनी को उनका पता ही नहीं होता। हाँ। ठीक है, इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करें, दिन में मेहनत करें, रात में मेहनत करें, पर अगर वो अपने आप को और अपनी बाकी टीम को भी अगर प्रॉपर्ली एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए अपने सुपरवाइजर के सामने या कंपनी के CEO के सामने, तो वो उस तरह से कंपनी में नहीं अपनी पहचान बना सकेंगे जिस तरह से बाकी लोग अपनी पहचान बना रहे हैं। सो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप काम करें और आप उसको एक
एक पॉजिटिव वे में हाईलाइट करें, और साथ साथ आप अपना जो क्रेडिट है वो इक्वली डिवाइड करें। सारा क्रेडिट अगर एक शख्स खुद ले रहा है, उसका भी ओवरऑल हीरा, ये तो बड़े दिल का मामला कह दिया आपने। बड़े दिल वालों का ये मामला होता है कि आपने क्रेडिट डिवाइड करना है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़े दिल वालों का मामला होता है, और ये हमने रिसर्च से देखा है कि ये कंपनी में बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल। सो अगर एक शख्स अपना क्रेडिट खुद ही लिए जा रहा है ना कि मैंने सारा काम किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो जो पीछे टीम है उसके वो बड़ी डीमोटिवेट हो जाती है, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता काम से भी पीछे हटना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा। अगर आप क्रेडिबिलिटी को इक्वली डिवाइड करें, और कोई ऐसा शख्स है आपकी टीम में जो कि काम नहीं फॉर एग्जाम्पल सही तरीके से कर रहा, फिर आपने ये भी देखना होता है कि आप उसको बेहतर तरीके से पुश कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे आप समझा सकते हैं, उसको फीडबैक दें और उसकी हेल्प करें, और फिर सब मिलके एक इक्वली कंपनी को साथ लेके चलें। ठीक है, अगर आपने टीम में काम करना है तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी टीम को क्रेडिट दें, अप्रिशिएट करें, उनको साथ लेके चलें। अगर आप सारा क्रेडिट लेते रहेंगे, इन द एंड आके आप देखेंगे कि आपके पीछे जो टीम आपके लिए काम कर रही थी वो डिमोटिवेट हो चुकी है और आपके लिए काम करने के लिए अब रेडी भी नहीं, उनको कुछ और लीडर चाहिए और टीम हेड चाहिए। हीरा, क्या सम्यक लीडरशिप क्वालिटी होती है? हम हमेशा कहते हैं कि जी आप में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, और हम अक्सर ये देखते हैं कि सीवी में भी बाकायदा तौर पर ये लिखा जाता है, तो क्या तमाम लोग लीडर हो सकते हैं? जी बिल्कुल, हम बड़ा अच्छा ये पॉइंट है, हम इस पे बहुत बात करते हैं अपने सेशंस में भी। हर इंसान एक लीडर है, बट उसको अपना लीडरशिप स्टाइल समझना है। अच्छा ठीक है। लीडरशिप के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। वही एक कोई होता है अथॉरिटेटिव है, वो ज्यादा लोगों को काम डेलीगेट करना और अपने तरीके से लेके चलना बेहतर समझता है। एक होता है लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड, जो कि सबको पुश करना और जो कंपनी का मेन मकसद है उस पे फोकस वो नहीं हटने देता लोगों का। एक होता है लीडर एज अ कोच। कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपनी टीम को बड़े बेहतर से समझना और जानना पसंद करते हैं, और उनकी क्या पॉजिटिव चीजें हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ्स हैं और क्या उनकी वीकनेसेस हैं, उसको देखते हुए वो फिर उनकी वीकनेसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और स्ट्रेंथ्स को मजीद कैसे बेहतर किया जा सकता है उस पर कोशिश करते हैं, फीडबैक देते हैं, उनके साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है। ये डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, और हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको अपनी कंपनी में लीड लेनी पड़ सकती है। बिल्कुल ऐसा है। और कंपनीज ऐसे लोगों को प्रेफर करती हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर सकें। ठीक है। अगर कोई अच्छा टीम वर्क कर रहा है और वो अच्छे से लीड भी कर ले अपने लोगों को, तो कंपनी उसको प्रेफर करेगी। ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को बेहतर जाने और अपने लीडरशिप स्टाइल को बेहतर तरीके से जाने। इसका मतलब है तमाम लोगों के अंदर लीडर होते हैं, स्टाइल डिफरेंट होते हैं, आपकी प्रायोरिटी डिफरेंट होती है। जैसे हीरा ने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को पुश कर रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो काम डिवाइड करने में बड़े अच्छे होते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने काम पे फोकस, गोल पे फोकस करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने तमाम लोगों को जब मुख्तलिफ बनाया है, सबकी आंखें, चेहरे, लिप्स, नोज मुख्तलिफ है, एक दूसरे जैसे नहीं लगते, तो ऑफकोर्स आपके अंदर जो खूबियां हैं वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ ही होंगी। हम एक जैसे नहीं हो सकते, हम मुख्तलिफ हैं, हम तमाम लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो हीरा, थोड़ा इंटर्नशिप के हवाले से बताएं। हमारे यहाँ एक फैशन है, ट्रेंड है इंटर्नशिप करने का। इंटर्नशिप से फायदे क्या होते हैं और कितने % लोग जो हैं वो फायदा उठा पाते हैं इस इंटर्नशिप से? इंटर्नशिप भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है। कुछ अब कंपनी बेसिकली इंटर्न्स रखती क्यों है, पहले तो ये समझना है। हाँ, कंपनी इंटर्न्स इसलिए रखती है कि उनका वर्कलोड बढ़ गया है और अब उसको थोड़ा कम करने के लिए उनको टेम्परेरी बेसिस पे लोग चाहिए जो कि उनके साथ काम कर सकें। ठीक है, ठीक है। अगर तो लोग उस अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छे से फायदा उठा रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा सीखते हैं इंटर्नशिप से। ठीक है। क्योंकि वही काम उन्होंने टीम के साथ करना है, वर्कलोड, प्रेशर कैसे लेना है, वर्कलोड को कैसे डील करना है, टाइम को कैसे वो एज एन इंटर्न मैनेज कर रहे हैं। तो काफी लोग इंटर्नशिप करते हैं, और चाहे इंटर्नशिप अनपेड भी होना, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आपको जरूर करनी चाहिए। नहीं, खुदारा हीरा थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर दें कि जो बच्चे पढ़ के आते हैं ना, उनको पॉकेट मनी एक टोकन के तौर पे जरूर दिया करें। देते हैं कुछ कंपनीज, देती हैं, बिल्कुल देती हैं, कुछ कंपनीज देती हैं, लेकिन स्टिल क्योंकि आपकी एक मोटिवेशन होती है ना, इन द एंड आके आपको पॉकेट मनी मिल रही है। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो बड़ा चाहूंगी ये कि ऐसा ट्रेंड आए कि जो भी आप एक सेट करें कुछ पैसे और आप दें इंटर्न्स को, और अगर वो, क्योंकि उससे उनकी मोटिवेशन बढ़ती है, वो काम, और जाहिर है आजकल महंगाई कितनी ज्यादा है, अखराजात आपको पता है कितने ज्यादा हैं, तो उनके भी कुछ बिल्कुल टोकन ऑफ लव या टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के तौर पे आप उन्हें देंगे, वो इस कदर आपका काम दिल से करेंगे ना, आपकी सोच है। बिल्कुल ट्रू ऐसे ही है ना हीरा? बिल्कुल। अच्छा हीरा, थोड़ा बताइएगा, हमारे यहाँ थोड़ा सा ये कहते हैं कि जी लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है, हमारे लिए नहीं होती।
होती। कुछ लड़कियों का ये लगता है कि लड़के चूंकि दिन रात काम कर सकते हैं, उनके लिए कोई सोसाइटी का प्रेशर नहीं होता, वक्त की पाबंदी नहीं होती, वो लोग कॉल सेंटर पे लेट नाइट भी कर ले। माशाल्लाह अब तो लड़कियां भी कर रही हैं, बड़ी अच्छी चीज है, हमारे यहाँ चीजें चेंज हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या समझती हैं, इट्स अ गुड थिंग? नहीं, वो तो ऑफ कोर्स चेंज हो रही है, वो तो अच्छी चीज है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसा कुछ है कि लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है या लड़कों के लिए बहुत ज्यादा है, या इक्वल है, दोनों अगर चाहें तो फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल, दोनों अगर चाहें तो फायदा उठा सकते हैं। सो कंपनीज जो है ना वो इस तरह नहीं देखती अब कि ये लड़का है या लड़की है। कंपनीज देखती हैं कि स्किल्स कितनी है, ठीक है, उस हिसाब से वो लोगों को रखती हैं। अगर उन्हें लगेगा कि लड़की ज्यादा अच्छा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाई है, उसमें उसने काम ज्यादा किया, उसके पास स्किल्स ज्यादा हैं, वो उसने शोकेस बड़ा अच्छा किया है, तो वो डेफिनेटली लड़की को प्रेफर करेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि लड़का फॉर एग्जाम्पल जो आया है उसने बड़ा अच्छा बताया है या उसके पास स्किल सेट एक बहुत यूनिक है और हमारी कल्चर के अकॉर्डिंगली है, तो वो उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, मतलब आपकी पर्ची जितनी भी हो कहीं ना कहीं आके वो फ्लॉप हो ही जाती है अगर आप में टैलेंट नहीं है, लड़की हो या लड़का हो, दोनों के लिए। ऐसा है हीरा? बिल्कुल बिल्कुल। और जो पर्ची है या जो सिफारिश है हमें यही एक आम जो ग्रेजुएट होता है ना, फ्रेश ग्रेजुएट, उसको लगता है कि मुझे नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि मेरे पास सिफारिश नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप अपनी सिफारिश खुद हैं। सो आप अगर अपने आप को बड़े अच्छे से प्रेजेंट कर पाए हैं इंटरव्यू में, बड़ा अपने आप बारे में बता पाए हैं, तो वो ही आपकी बेसिकली सिफारिश है। और अगर कोई शख्स सिफारिश से आ भी रहा है तो वो कंपनी में अगर उसके पास भी स्किल्स नहीं है ना, तो वो कंपनी में ज्यादा देर नहीं टिक सकता। हाँ, मतलब कंपनी इतना ज्यादा बोझ नहीं ले सकती ना, कभी भी नहीं लेगी आपको। कुछ वक्त के लिए तो वो एंटरटेन कर सकती है, लेकिन उसके बाद आपको नहीं करेगी। तो जो टैलेंटेड लोग होंगे, जो काम करने वाले होंगे, वही इंशाल्लाह। हाँ, समटाइम ये होता है कि थोड़ा वक्त का फर्क लग जाता है, कुछ लोग जल्दी आ जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा लेट कामयाबी की तरफ आते हैं, लेकिन हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि होते ही नहीं है। हीरा, बड़ा मजा आ रहा है मुझे इस हवाले से बात करके, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स के दिल की बातें होती थी कि अच्छा ऐसा नहीं हो रहा, कंपनी में जा रहे हैं तो ये नहीं हो रहा। हीरा, जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, मेन क्या उनसे ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिलती या ऑफर नहीं करती कंपनी? एंड सेकंड थिंग हीरा, एक और चीज मुझे बताइएगा, कंपनी वाले जब भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं वो आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछ रहे होते हैं। अब कोई फ्रेश ग्रेजुएट है तो जाहिर है वो इंटर्नशिप के अलावा तो उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, तो कैसे डील किया जा सकता है इन चीजों को? अगर तो आप बिल्कुल कंपनीज को ऐसे लोग चाहिए। अगर फर्ज करें एक फ्रेश ग्रेजुएट है जिसने कुछ भी नहीं किया हुआ, बिल्कुल कोई वॉलंटियर वर्क नहीं किया, कोई काम नहीं किया, और एक ऐसा शख्स आता है जो कि पढ़ भी रहा था, उसने थोड़ी सी इंटर्नशिप भी की, उसने वॉलंटियर वर्क भी किया, तो हर कोई उसे प्रेफर करेगा बजाय के उस शख्स को जिसके पास कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस है ही नहीं। ठीक है। सो अगर आप इंटरव्यू अच्छा देना चाहते हैं, पहली चीज तो ये जो गलतियां लोग करते हैं, सबसे पहली गलती जो ये है कि वो झूठ बोलते हैं। ठीक है, जो काम उन्होंने नहीं किए हैं वो उनको बताते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। जो स्किल्स आपके पास हैं उन्हीं के बारे में बात करनी चाहिए। या नंबर 2, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते अपने बारे में। सो आप, अगर मैंने बहुत सी चीजें की हुई हैं या मेरे में इतनी अवेयरनेस है, मुझे अपनी स्किल्स का पता है, मैं कॉन्फिडेंटली ही नहीं बता पाई या मैं खुद ही भूल गई हूँ क्या मैंने बोलना था या क्या करना था, तो उनको कैसे पता चलेगा? उनको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं होगा। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं बट लोगों को कंपनी का पता ही नहीं होता या उन्होंने इन डेप्थ उनके बारे में रिसर्च नहीं की होती। सो कंपनी के बारे में डिटेल में रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से आपका पैशन पता चलता है कि आप जहां नौकरी करने जा रहे हैं उसमें आप इंटरेस्टेड कितने ज्यादा हैं। हाँ, बिल्कुल, ये चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब आप जिस कंपनी में जा रहे हैं आप उनकी थोड़ी डिटेल ले लीजिए, इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि यहाँ पे तरीकाकार क्या है काम करने का, कितने बोनस मिलता है, या अपने एम्प्लॉइज के साथ उनका बिहेवियर कैसा है, किस तरह से वो अपने एम्प्लॉइज को साथ लेके चलते हैं। ये सारी चीजें होती हैं जिनको आपको जानना जरूरी होता है। आप बड़ा, जो बॉस होता है बड़ा इंप्रेस होता है, अच्छा इनको सारी डिटेल्स पता है हमारी ऑफिस की, हमारी कंपनी की। हीरा, अगर जॉब मिल भी रही होती है तो कुछ लोग रिजेक्ट कर देते हैं खुद से, ये कह के कि ये मेरी पसंद की जॉब नहीं है और मुझे वेट करना है जो मेरी डिग्री की है या व्हाटएवर जो मेरी ख्वाहिश है, जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ उसके मुताबिक ही जॉब करनी है। तो आप क्या समझती है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फौरन से आपको वो जॉब कर लेनी चाहिए? बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि अगर ठीक है आप एक फील्ड में काम करना चाहते हैं, आप वेट कर रहे हैं कि मुझे उसी फील्ड में जॉब मिले जी, पर अनफॉर्चुनेटली कोई 6 माह गुजर गए, 8 माह गुजर गए, आपको जॉब नहीं मिल रही, तो कोई भी जॉब जो कि आपको लग रहा है कि आप कर पाएंगे, हाँ जी, ठीक है, आपका स्किल सेट है इतना कि आप उसको डील कर लेंगे, तो आप जरूर वो जॉब करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप जॉब करना चाहते हैं ना, आप उस जॉब से जो आपके इवन रेलिवेंट नहीं भी है उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे जो कि आप वहां पे अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है,
कि आपने टीम में कैसे काम करना है, आपने लोगों के साथ कैसे चलना है, कल्चर एक क्या चीज होती है, प्रेशर कैसे लेना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, मल्टीटास्किंग आप सीख सकते हैं। तो ये सारी चीजें इन द एंड आप जिसमें करियर भी इवन बनाना चाहते हैं ना, उसमें भी यही सारी चीजें अप्लाई होंगी। तो आप जरूर अपॉर्चुनिटी जो भी आपके पास आए उसको अवेल करें, तो वो बेहतरीन चीज है। ठीक हो गया। हीरा, आप माशाल्लाह से ट्रेनर हैं और स्किल्स की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। आपका 3 मंथ्स का एक कोर्स होता है जिसमें जो लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनको आप स्किल्स सिखा रहे होते हैं। तो किस तरह के स्किल्स सिखाए जाते हैं और ये कितना फायदेमंद होता है कोर्स? सो बेसिकली जो हमारी फ्रेश ग्रेजुएट्स है ना, उनके पास सीजीपीए बहुत अच्छे हैं, बट वही बात आ जाती है, टेक्निकल है पर इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है। सो हम 3 माह का कोर्स करवाते हैं जिसमें हम हर चीज A to Z बताते हैं। सबसे पहले कि रेज्यूमे कैसे बनानी है, आपने कवर लेटर होता है कंपनी के बारे में, वो कैसे लिखना है, आपको सारी हम डिटेल्ड इंटरव्यू की प्रैक्टिस करवाते हैं हम फ्रेश ग्रेजुएट्स को। इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाते हैं, उनके क्या आंसर्स करने चाहिए, स्टोरी टेलिंग की टेक्निक बताते हैं। अच्छा। और फिर ना सिर्फ हम उन्हें इंटरव्यू तक का बताते हैं, हम ये भी उन्हें सिखाते हैं कि आप लेट्स सपोज आपको जॉब मिल गई, सो ये तो एक पार्ट 1 हो गया ना। पार्ट 2 जो है वो इससे भी ज्यादा मुश्किल है कि आपने सरवाइव कैसे करना है, और परफॉर्म कैसे करना है बिल्कुल। तो वो हम उनको सिखाते हैं कि टीम प्लेयर क्या होता है, मोस्ट वैल्यूएबल टीम प्लेयर आप कैसे बन सकते हैं किसी भी कंपनी में, और किस तरह से आप अपने ही जॉब में और करियर में आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। सो इस पे पूरा ये 3 माह का कोर्स है और अभी बल्कि उसकी भी एप्लीकेशंस ओपन है, और मैं ज़रूर उनको रिकमेंड करूंगी कि जो भी इंटरेस्टेड हैं सीखने में, अपने आप को मज़ीद बेहतर जानने में, या और उसके बाद कि वो क्या करना चाहते हैं और फिर कंपनी को मज़ीद कैसे जाना जाए, कैसे अप्लाई किया जाए, कैसे जॉब्स की जाएँ, तो वो ज़रूर ये कोर्स करें और उनके लिए उतना फायदेमंद भी होगा। अच्छा हीरा, यूनिवर्सिटीज में जैसे हमें डिग्रीज दी जाती है, अब माशाल्लाह से थोड़ा सा ट्रेंड भी चेंज होना शुरू हो गया, तो आप क्या समझती हैं कि यूनिवर्सिटीज में भी स्किल से रिलेटेड कोर्स होना चाहिए? आप किसी भी डिपार्टमेंट के हैं तो आपकी जो डिपार्टमेंट है, आप MBA के हैं, आप मास कम्युनिकेशन के, आप मीडिया के, व्हाटएवर जो भी डिपार्टमेंट आपने अपने लिए सिलेक्ट किया है, उसमें स्किल्स को लेके एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। आपकी एक क्लास वीक में 3 दिन 2 दिन एक बार जरूर होनी चाहिए, ताकि आप लोग जब इंटरव्यू के लिए जाएं या आप अपनी जॉब के लिए जाएं, एटलीस्ट आपके पास कोई स्किल्स भी हों। बिल्कुल। सो हमारा बेसिकली अल्टीमेट गोल यही है। जब ये काम हम स्टार्ट किया था अमल एकेडमी ने, तब बिल्कुल भी ऐसे कोई नहीं थे जो कोर्सेज करवा रहे थे। सो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले ये इस बात का बड़ा ध्यान रखते हैं और अपने कोर्स में वो ये साथ करवाते हैं एडिशनल कोर्स। बट जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज वाले हैं वो पहले नहीं करवाते थे, बट अब रुझान बढ़ रहा है और कुछ यूनिवर्सिटीज ने ये स्टार्ट किया है और आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये बातें ना बच्चों को बहुत छोटी एज से पता चलनी शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली फ्रेश ग्रेजुएट्स को बिल्कुल नहीं आइडिया होता। सो अब उन्होंने शुरू किया है और बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है कि अच्छा जा रहा है और मजीद ये फायदेमंद होगा हीरा, स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद होगा, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी बहुत बहुत फायदेमंद होगा, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि टेक्निकल के साथ साथ आप एक फील्ड के हैं और सिर्फ आप जब जाते हैं ना इदारों में, तो आपने सिर्फ वही काम नहीं करना होता, आपने बड़े लोगों को साथ लेके चलना होता है। जी बिल्कुल, आपने कंपनी को देखना होता है, उसके रिजल्ट्स को देखना होता है। तो उसके लिए ये स्किल्स का कोर्स लड़कों के लिए लड़कियों के लिए दोनों के लिए ही बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि लोग नौकरी तो आजकल करना चाहते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी बिल्कुल नौकरी करना चाहती हैं, पर उनको वो राह नहीं मिल रही कि किस तरह से हम नौकरी तक पहुंचे। सो उस गैप को फिल करने के लिए ये कोर्स करना इंतहाई जरूरी है, चाहे वो फिर कोई भी इदारा करवा रहा है, प्राइवेट कोई इदारा करवा रहा है, गवर्नमेंट लेवल पे अगर करवा रहे हैं तो वो भी बहुत जबरदस्त है, जरूर करना चाहिए। हीरा, देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो अभी अपनी डिग्री हासिल नहीं कर सके या अभी पढ़ाई करें, और या जिन लोगों ने कर ली है उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें आप? मैं यही उनको मैसेज देना चाहूंगी कि जो लोग तो अभी पढ़ रहे हैं, यही एक वक्त है जितना आप जल्दी अपने एक तो सब्जेक्ट के नॉलेज को इन्हेंस करें, उसको बहुत ज़्यादा अपने नॉलेज ऑनलाइन कोर्सेज करें, डिफरेंट चीज़ें करें, और साथ साथ अगर आप कोई वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं, कोई इंटर्नशिप कर सकते हैं, अगर आप एक खूबसूरत करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आज से ही मेहनत शुरू कर दें, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अच्छा हीरा, क्या लगता है हमारे स्टूडेंट्स जो हैं कोविड की सूरत हाल के बावजूद इतने टैलेंटेड हैं, मतलब फुल फोकस किए हुए हैं अपने गोल्स को लेके? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मुझे अफसोस है इस बात का कि कोविड की वजह से काफी एक ना मसला आया है। सो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में या ऑनलाइन कोर्सेज करने में लोगों को काफी इशू आया, मुश्किल आया। हाँ जी, अब लोग काफी कंफर्टेबल हो गए,
अब वो कर पा रहे हैं ऑनलाइन। हमारा भी जैसे ऑनलाइन चल रहा है, सो ऑनलाइन वो इजीली कर भी लेते हैं, क्लासेस कर, यूनिवर्सिटीज ओपन हो गई हैं। बट पहले एक चेंज, चूंकि चेंज हर इंसान के लिए बड़ी मुश्किल चीज है। हाँ, जब एक चेंज आता है ना, लोगों को उसमें एडजस्ट होने में बहुत मुश्किल होती है। सो उसको टाइम लगा है, लोगों को बड़ी परेशानी आई है, बट अब माशाल्लाह कोप ऑफ पाकिस्तान, हमारी आवाम बड़े अच्छा कोप कर लेती है हर चीज के साथ, तो वो कर लिया लोगों ने। ठीक है, थैंक यू सो मच हीरा, बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। आप बहुत से लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं, होपफुली जो बच्चे ट्रेन होकर आगे आ रहे हैं वो अच्छी जॉब्स भी करें। ऑफ कोर्स वो जॉब करेंगे तो हमारे मुल्क के हालात भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया हीरा आपका। यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ।